नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस मिशन की जो भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जीवंत प्रमाण है, ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन के बाद अब भारत की सरकार एक ठोस और कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, बल्कि यह भी साबित होगा कि भारत आतंकवाद को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करता। 22 अप्रैल 2025 को इस तारीख को पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला एक आतंकी हमला हुआ। पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। गोलियों की आवाज ने घाटी की शांति को चीर दिया और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस हमले का बदला लेने का निर्णय लिया गया और 7 मई की रात भारत ने आतंकी अड्डों पर हमला बोलते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारत के साहसिक कदम में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जी हाँ, लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सरकार ने अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जो इस महीने के अंत तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख वैश्विक साझेदारों का दौरा करेगा। इसका मकसद है आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को मजबूत तरीके से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को पूरी तरह बेनकाब करना। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ इस टीम में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल है। यानी इस प्रतिनिधिमंडल में हर राजनीतिक दल की भागीदारी है और यह दर्शाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की राजनीति एकजुट है। और डेलीगेशन अब दुनिया के उन देशों में जाएगा जो यूएनएससी का हिस्सा है और उन्हें भारत की ओर से ठोस सबूत दिखाएगा। जी हाँ, कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। भारत के पास ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकी संगठन खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसने अपने देश से आतंकवाद खत्म कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को बता दिया कि यह दावा सिर्फ एक झूठ है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर आरोप लगाया कि उसने आम नागरिकों, मस्जिदों और बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत स्पष्ट किया कि ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना था, किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह ऑपरेशन पूरी तरह सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया और आतंकी अड्डों को निशाना बनाएगा। जी भारत अब इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखने जा रहा है। शशि थरूर और अन्य सांसद न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत के नजरिए को दुनिया तक पहुंचाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की साजिशों और उसके द्वारा फैलाई जा रही झूठी कहानियों को भी एक्सपोज करेंगे। यह कूटनीतिक प्रयास भारत के मजबूत और निर्णायक रुख को संकेत है कि अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत के बदले हुए तेवरों का प्रतीक है। यह बताता है कि जब बात देश की सुरक्षा की होगी तो भारत किसी भी हद तक जाकर जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। और जब यह देखना बेहद अहम होगा कि कैसे भारत कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।